हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन ए न्यू लेक्चर जिसके अंदर आज हम कोज ऑफ कैंसर को डिस्कस करेंगे। जो कैंसर है वो बेसिकली एक डिजीज है जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन करती हैं। अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन करती हैं और डिवीजन करने के साथ साथ वो बेसिकली स्प्रेड होती हैं अदर हेल्दी टिश्यू में, स्प्रेड टू अदर हेल्दी टिश्यू, जिसकी वजह से वो उस हेल्दी टिश्यू को भी कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। कैंसर बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो जीन्स होते हैं जो सेल की ग्रोथ और सेल का डिवीजन उसको कंट्रोल कर रहे थे, उनके अंदर अब चेंज आ जाता है और चेंज आने की वजह से ये सेल की ग्रोथ और जो डिवीजन की जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली नॉर्मल सेल के अंदर दो टाइप के जीन्स होते हैं जो सेल की ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। वन इज द ट्यूमर स्प्रेसिव जीन एंड अदर इज द ओनकोजीन। ट्यूमर स्प्रेसिव जीन बेसिकली सेल के अंदर एक्ट करते हैं एज ए ब्रेक, एक्ट एज ए ब्रेक। इसका मतलब है कि ये जीन कुछ ऐसी प्रोटीन को इनकोड कर रहे थे जो सेल की ग्रोथ पे ब्रेक लगाते हैं, सेल ग्रोथ और डिवीजन पे ब्रेक लगाते हैं या फिर अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। बट अगर इन ट्यूमर स्प्रेसिव जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशंस हो जाता है तो ये जीन्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते और नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे टाइप के जो जीन है वो है ओनकोजीन्स। ओनकोजीन्स बेसिकली सेल के अंदर प्रोटो ओनकोजीन की फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। प्रोटो ओनकोजीन्स नॉर्मली सेल के अंदर कुछ प्रोटीन को इनकोड करते हैं और ये प्रोटीन सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ है उसके लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ। बट कुछ रीजंस की वजह से ये प्रोटो ओनकोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जैसे ही ये ओनकोजीन में कन्वर्ट होते हैं ये एक्ट करने लग जाते हैं एज ए एक्सीलेटर। और एक्सीलेटर का बेसिकली मतलब है कि ये कुछ ऐसी प्रोटीन को इनकोड करने लग जाते हैं जो सेल्स में एक्सेसिव ग्रोथ और डिवीजन कराता है। ये कुछ ऐसी प्रोटीन को इनकोड करते हैं जिससे कि सेल में एक्सेसिव ग्रोथ और डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जीन्स जो हमारी सेल्स में नॉर्मली प्रेजेंट हैं। वन इज द ट्यूमर स्प्रेसिव जीन, वन इज द ओनकोजीन। ये ट्यूमर स्प्रेसिव जीन कैंसर को प्रिवेंट करते हैं और ये ओनकोजीन्स कैंसर को प्रमोट करते हैं। अब हम कुछ रीजन्स को देखते हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल प्रोटो ओनकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मली प्रोटो ओनकोजीन है और यहाँ पे उसका एक रेगुलेटरी रीजन है। नॉर्मली एक प्रोटो ओनकोजीन एक प्रोटीन को इनकोड करता है जो नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो ये प्रोटीन बनी है ये सेल ग्रोथ करेगी और डिवीजन में हेल्प करेगी। नाउ अगर अब इस प्रोटो ओनकोजीन में कोई भी म्यूटेशंस हो गई या फिर कोई डिलीशन हो गया तो ये कुछ प्रोटीन को इनकोड करेगा जो बेसिकली सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ये प्रोटो ओनकोजीन्स अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं
जिसकी वजह से जो प्रोटीन इनकोड हो रही हैं उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होने की वजह से ये प्रोटीन्स एक्सेसिव ग्रोथ या फिर डिवीजन कराएंगे, जो नॉर्मली एक सेल के लिए हार्मफुल चीज है। इसके अलावा एक प्रोटो ऑन्कोजीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ में एक और रेगुलेटरी सीक्वेंस ऐड हो जाता है जो नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो सेम फंक्शंस करेगी लेकिन अब एक्सेसिव फॉर्म में वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने लग जाएगी, जिससे कि सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा प्रोटो ऑन्कोजीन के साथ में एक अदर प्रोटीन कोडिंग जीन आके ऐड हो सकता है जो बेसिकली प्रोटीन के अंदर इनकोड होगा। जैसे ही ये जो नया कोडिंग जीन आया है और वो प्रोटीन में इनकोड हो गया है, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल प्रोटीन बनना था अब वो बना नहीं, और अगर ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो नॉर्मल सेल ग्रोथ होनी थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जो नॉर्मल सेल ग्रोथ को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो सेल बेसिकली कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एक प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है। वन इज द म्यूटेशन, अदर इज जीन डुप्लीकेशन, थर्ड इज द एडिशन ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंस या फिर एडिशन ऑफ न्यू कोडिंग जीन। इन रीजन से एक नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। अब हम कुछ और रीजन्स को डिस्कस करते हैं जो कैंसर कोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो कैंसर कोजिंग एजेंट हैं उनके लिए हम बायोलॉजी में एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन बेसिकली वो एजेंट्स हैं जो कैंसर कोज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कार्सिनोजन्स बेसिकली अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें से हम कुछ कार्सिनोजेंस को डिस्कस करते हैं। इनमें से जो सबसे पहला कार्सिनोजन है वो है रेडिएशंस। सेकंड कार्सिनोजेंस आर सम केमिकल्स एंड थर्ड कार्सिनोजन इज द बायोलॉजिकल एजेंट। सबसे पहले हम रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेडिएशंस। वन इज द ionizing radiations and other is the non-ionizing radiations. Ionization radiations के अंदर हम एक्स रेज और गामा रेज को स्टडी करते हैं जो बेसिकली कार्सिनोजन है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर यूवी रेज इंक्लूड की जाती है जो काफ़ी पोटेंट है कैंसर कोज करने के लिए। अब हम सेकंड कार्सिनोजन को डिस्कस करते हैं जो कि बेसिकली कुछ केमिकल्स हैं। बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट में मल्टीपल केमिकल्स हैं जो कैंसर कोज करते हैं। यहाँ पे हम कुछ एक के नाम देखते हैं। वन इज लाइक एफ्लाटॉक्सिन, एस्बेस्टोस, बेंजीन। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कैंसर कोज करते हैं। इसके अलावा जो टोबैको के अंदर केमिकल्स होते हैं वो बेसिकली कैंसर कोज करते हैं, लाइक निकोटीन। ये बेसिकली नोट किया गया है कि जो इंसान ज़्यादातर टोबैको को कंज्यूम करता है वो हाई रिस्क पे होता है कैंसर के। तो दीज आर सम केमिकल्स जो बेसिकली कार्सिनोजन है। थर्ड जो कैटेगरी है कार्सिनोजन की वो है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर हम बेसिकली वायरस को डिस्कस करते हैं, और वायरस बेसिकली दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वन इज द डीएनए वायरस एंड अदर इज द आरएनए वायरस। डीएनए वायरस के अंदर ह्यूमन पैपिलोमा, लोमा वायरस इंक्लूड है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस इंक्लूड है, जबकि आरएनए वायरस के अंदर HTLV वायरस इंक्लूड है। HTLV का मतलब है ह्यूमन
T cell leukemia वायरस। इसके अलावा HIV जो वायरस है वो भी RNA वायरस है जो पोटेंट कार्सिनोजन है। सो दीज आर सम कार्सिनोजेंस जो बेसिकली कैंसर कोज करते हैं। वन इज द रेडिएशंस, अदर इज द केमिकल्स एंड थर्ड इज द बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसके अलावा कुछ जीन्स भी हमने डिस्कस किए जो कैंसर कोज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वन इज द ट्यूमर सप्रेसिव जीन एंड अदर इज द ऑन्कोजीन्स। So this is all about the cause of cancers. Now I'll see you in the next lecture. Till then, stay safe and be happy. Bye bye.